बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहसन अमार। आज हम फिज़िक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। याद रहे, इस चैनल पर फिज़िक्स क्लास 11 न्यू सिलेबस के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। 7 चैप्टर कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल जो हैं वो अपलोड नहीं की थी, तो अब मैं वन बाय वन तमाम चैप्टर्स की एग्जाम्पल्स अपलोड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के अलावा सारा जो चैप्टर के अंदर कुछ होता है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह अपलोड हो चुके हैं। चैनल पे आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, कोई भी लेक्चर आप देख सकते हैं। तो खैर, एग्जाम्पल 2.1 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। दो फोर्सेस के दरमियान ना इसमें हमने एंगल निकालना है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एक बात उसने बता दी, जो फोर्सेस है ना उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर एक 4 न्यूटन है तो दूसरी भी 4 न्यूटन है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेस। अब इसमें वो कह रहा है कि ना सिर्फ वो जो फोर्सेस है ना वो इक्वल है, बल्कि उनका जो रिजल्टेंट आता है ना वो भी उन इक्वल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल, दो जो फोर्सेस है ना F1 है, दूसरी F2 है। ये 4 न्यूटन है, ये भी 4 न्यूटन है। अब इन दोनों को हेड टू टेल रूल से जब आप ऐड करके रिजल्टेंट लेते हो ना, देखो ये हेड टू टेल रूल है ना, पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल मिली हुई है, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट मिला है ना उसकी मैग्नीट्यूड भी जो है ना इन आइदर ऑफ दीज फोर्सेस की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। मतलब ये भी 4 न्यूटन ही इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस आपस में कोई एंगल बना रही हैं, लेट वो एंगल कोई थीटा है। ठीक है, अब हमने वो एंगल फाइंड करना है, थीटा। देखिए यहाँ पे जो फोर्सेस लेंगे ना हम दो, वो यूं होगी, ये F1 है, ठीक है, ये F2 है। ओके हो गया, ये F2 है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक ना, पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल मिलाई, फिर रिजल्टेंट हमने ऑब्टेन करना है बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट। ये हमारा रिजल्टेंट है। अब देखिए, मैंने जो फोर्सेस की डायरेक्शन बनाई है वो यूं ही क्यों बनाई है, मैं ऐसे भी तो ले सकता था, F1 और F2 यहाँ पे भी तो ले सकता था। ठीक है, फिर ऐसे भी तो रिजल्टेंट मिल ही जाना था। लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि उन्होंने जो हमें कंडीशन लगा के दी है ना क्वेश्चन में, उसने कहा है कि फोर्स F1 और F2 की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, फिर जो उनका रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। अगर हम ये करें ना, लेट ये F1 है, अब देखें ये 4 न्यूटन अगर है ना, तो ये इस तरह करने से ये इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, ये लेट कोई 5 न्यूटन हो जाएगा, फिर रिजल्टेंट तो देखें वो और लंबा हो जाएगा। तो फिर वो मैग्नीट्यूड तीनों की जो सेम वाली कंडीशन है ना वो फुलफिल नहीं रहेगी। इसलिए आप ऐसी डायग्राम नहीं बना सकते। आपको ऐसी डायग्राम बनानी है जिसमें F1, F2 और R की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहे। ठीक है, और एंगल, अब एंगल कोई बन रहा है यहाँ पे, लेट वो एंगल, दो फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, लेट ये कोई एंगल है थीटा। ठीक है, अब मैंने एंगल इधर ही क्यों बनाया, अंदर क्यों नहीं एंगल बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने रोटेशन जो पढ़ी है ना वो एंटी क्लॉकवाइज पढ़ी है। ठीक है, हम वैसे भी ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो क्लॉकवाइज से अवॉइड करते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन आ जाता है ना उसमें, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे तो थीटा आएगा। ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ। तो ये डायग्राम उम्मीद है आपको क्लियर होगी होगी, जो बुक पे बनी हुई है ना इसकी एग्जाम्पल की, वो आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे बनी है डायग्राम। ठीक है, ऐसी ही डायग्राम क्यों बनी हुई है। बाकी अब काम इतना मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें ज़रा फोकस करें, 2-3 मिनट में आपको ये समझ आ जाएगा। हम कहेंगे लेट F1 और F2 जो है ना वो दो फोर्सेस हैं जो कि अपने दरमियान एंगल बना रही हैं थीटा विद ईच अदर। ये देखें, वो F1 और F2 फोर्सेस हैं, थीटा उनके दरमियान एंगल बन रहा है। ओके, अब R इसका जो है वो रिजल्टेंट है इन फोर्सेस का, F1 और F2 का। ये देखें, R वाकई रिजल्टेंट ही है। ठीक है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक। अब देखें, हम कहते हैं लेट आर एक्स एंड आर वाई आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। अब जारी बात है, ये रिजल्टेंट है तो इसका एक्स के अलॉन्ग भी कंपोनेंट होगा, वाई के अलॉन्ग भी होगा। हम कहेंगे एक्स के अलॉन्ग जो है वो आर एक्स है, वाई के अलॉन्ग जो है वो आर वाई है। ठीक है, तो इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट को खत्म करवाने के लिए तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है,
अब हमने ना ये आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर इनकी ना वैल्यूज निकालनी है, तो हेड टू टेल रूल लगाते हैं। आर एक्स और आर वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ना हेड टू टेल रूल लगाते हैं। यहाँ पे हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम लिख सकते हैं इसको आर इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू आर, क्योंकि रिजल्टेंट ऐसे ही तो ऑब्टेंड होता है ना कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की टेल ज्वाइन करा देते हैं और फिर रिजल्टेंट वेक्टर पहले की टेल और आखिरी का हेड मिला के हम हासिल कर लेते हैं। तो ये दोनों का सम हमें मिल जाता है यहाँ पे F1 प्लस F2, ये ऐड हो गए दो वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं आर एक्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2। चूंकि x वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो इसलिए F1 x प्लस F2 x लिखोगे। अब x के साथ cos थीटा लिखा जाता है, हमने पढ़ा था जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था। तो F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, ठीक है, x के साथ cos थीटा आता है। अब देखें जो x जो ये जो F1 फोर्स है ना, ये है ही x एक्सिस के लॉन्ग, तो इसलिए इसका जो एंगल है वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0, F1 cos 0 प्लस F2 cos थीटा। अब ये जो F2 फोर्स है ना, इसका एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है ना। ये देखें, ये एंगल बना रही है थीटा 2, ठीक है। वो F1 जो है ना वो x के अलोंग ही है, ठीक है, इसलिए वो वहां पे उसका हम एंगल 0 कंसीडर करेंगे। F2 के साथ एंगल थीटा हम कंसीडर करेंगे, तो F2 cos थीटा लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने F1 वाले के साथ जो कॉज आया ना उसमें थीटा की जगह 0 लिख दिया है, ठीक है। तो हमारे पास cos 0 1 होता है, तो cos 0 चूंकि 1 होता है, यहाँ साइड में मेंशन करेंगे cos 0 1 है, तो हमारे पास बन जाएगा F1 प्लस F2 cos थीटा। ये हमारे पास x कंपोनेंट आ गया रिजल्टेंट का। अब आर वाई निकाल लें, उसी तरह F1y प्लस F2y हो जाएगा, जैसे वहाँ F1x प्लस F2x था। तो इससे ना अब F1 फोर्स का जो एंगल है वो तो 0 है, तो F1 साइन 0 और इधर हो जाएगा F2 साइन थीटा। अब साइन 0 0 होता है, तो साइन 0 0 होता है, तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा ना आर वाई का वो आ जाएगा F2 साइन थीटा, ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइड में मेंशन कर देंगे। अब हमारे पास आर एक्स भी है आर वाई भी है, सिर्फ हमने यहाँ पे पुट करवा देना है जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। आर स्केयर इज इक्वल टू आर एक्स की वैल्यू लिखेंगे उसका स्केयर, आर वाई की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे उसका स्केयर। तो देखें, आर एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी उसका स्केयर, और आर वाई की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे F2 साइन थीटा, और उसके ऊपर भी स्केयर डाल देंगे। अब इधर तो a प्लस बी होल स्केयर है बन रहा। और एक चीज और भी है, गिवन कंडीशन ये कहती है कि जो तीनों हमारी जो फोर्सेस हैं, सॉरी दोनों फोर्सेस और तीसरा जो रिजल्टेंट है, उन तीनों की जब मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर हम कहेंगे लेट वो तीनों जो है ना किसी एफ के इक्वल है, ठीक है। हम उसके लिए कोई यहाँ पे ये एक हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फाबेट एफ, ठीक है। तो हम F1 F2 और आर तीनों की जो कि मैग्नीट्यूड सेम है, हम कहते हैं वो एफ के इक्वल है। तो जहां जहां F1 F2 आ रहा है और आर आ रहा है ना, हम एफ लिख लेंगे। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास एफ स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा हमारे पास एफ प्लस एफ कोस थीटा उसका स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा एफ साइन थीटा और उसके ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जरा ना सॉल्व करें, ये एफ स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये हमारा b है, ठीक है, 2ab आ गया। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस एफ स्क्वायर उठा के ना इधर ले जाए, ये एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा। बाकी यहाँ क्या रह गया, ये एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। इन दो में से एफ स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2f स्क्वायर कॉस थीटा ये एंड पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज तो 1 हो गई, ये साथ में आ जाएगी। अब ये एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर 0 हो गया। अब पता क्या करेंगे हम, ये एफ स्क्वायर प्लस का उधर जाके माइनस का एफ स्क्वायर हो जाएगा, उधर हमारे पास रह जाएगा 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये 2f स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्यों हमें थीटा निकालना है ना, अब कॉस थीटा को हम अलग करते हैं, तो 2f स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 2f स्क्वायर इधर आके डिवाइड होगा ना, अब आप देख सकते हैं कि f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ गया। अब 1/2 0.5 होता है, तो -0.5 आ जाएगा। कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट कॉस दबाएं, कॉस इनवर्स 0.5 जब आप करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री।
तो शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है, शिफ्ट कॉज माइनस 0.5, तो देखिए 120 आंसर आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है अ कार ट्रेवलिंग 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, ठीक है, और एक्सेल रेट यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये उसका एक्सेलरेशन दे रहा है हमें। कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे दी है, फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है, टाइम 5 सेकंड दिया है और एक्सेलरेशन भी हमें दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो गिवन डाटा लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड वी आई है, एक्सेलरेशन 2 है, टी उन्होंने दिया हमें 5 और फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी दी है, ये हमने फाइंड करनी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो सिंपली आप देख सकते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि हमें गिवन डाटा हिंट दे रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन लगाओ। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई 10 है, ए 2 है, टी 5 है, 10 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। तीसरा न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है वो है ए कार ट्रेवल विद इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, अब इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई 15 मीटर पर सेकंड है, एक्सेल रेट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन दे दिया गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 सेकंड है तो टाइम दे दिया गया 4 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगी कार वो हमने फाइंड करना है। ये भी बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा न्यूमेरिकल है। तो इनिशियल वेलोसिटी 15 दे दी गई, एक्सेलरेशन 2 था, टाइम हमें 4 सेकंड दिया था, डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है, यहाँ इक्वेशन लग जाएगी। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हो डिस्प्लेसमेंट को डी से ज़ाहिर क्यों नहीं किया, देखें यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसको उन्होंने एस से रिप्रेजेंट किया हुआ बुक वाले ने, तो इसलिए आप यहाँ डी भी लिख देंगे, कोई इशू नहीं है, एस लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है। ये न्यूमेरिकल में जो सिंबल होता है ना, ये आप लेंथ की सिंबल आप देखते हैं वैसे एल होता है, लेकिन हम कभी कभी एस भी यूज़ कर रहे होते हैं, कभी आर भी यूज़ कर रहे होते हैं, ये असल में ना फार्मूले की जो उसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में उसने एस लिखा है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट को एस भी लिख देंगे ना, कोई वो इसमें गलती नहीं होगी, ये गलत नहीं है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर फार्मूला लगेगा, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, वी आई भी है, वो वहाँ से उठाएंगे यहाँ लिख देंगे, टी 4 है वहाँ से उठा के यहाँ लिख देंगे, टी की जगह पे प्लस 1/2, ए की जगह पे 2 लिखा, टी 4 है तो 4 के पास स्क्वायर डालेंगे, तो इसको सॉल्व करवाएंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 60, तो 60 मल्टीप्लाई 60 प्लस 16 76 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल 4 है, इन ए शॉर्ट डिस्टेंस रेस, थोड़ा सा फासले पे ना को रेस लगी है, अ कंटेस्टेंट इन अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, वहां पे जो कोई जो कैंडिडेट था ना इस रेस का, उसने ना कार को रेस्ट से स्टार्ट किया, जब भी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 ली जाती है, और वो उस कितने वेलोसिटी तक गया 300 किलोमीटर पर आवर तक गया है, अब ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में भी लेके जाना होगा, वो भी ले जाएंगे। आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 0.545 किलोमीटर, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 0.45 किलोमीटर। फाइंड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हमने फाइंड करना है। उसी तरह देखें, इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 ले ली, फाइनल वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आ रहा है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो उसको उस पर डिवाइड करा दें, क्योंकि पर आ रहे हैं ना तो ये डिवीजन में जाएगा, तो 3600 पे डिवाइड करोगे ना तो आपके पास कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करवाने से जो आंसर आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये 3000 को आप 36 पे डिवाइड कराएंगे ना 83.3 आ जाएगा, और डिस्टेंस उन्होंने 0.545 किलोमीटर दिया है, तो किलोमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कराएं तो 450 मीटर आ जाएगा। हमने एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये हमारा गिवन डाटा है। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा लेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, 2a एज इट इज, एस की यहाँ 450 लिखेंगे, वी एफ 83.33 उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वी आई 0 उसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा, और ये बन जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 900, 900 हो जाकर डिवाइड करेगा, तो 7.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। चौथी एग्जाम्पल भी सॉल्व होगी। पांचवी एग्जाम्पल देखते हैं। पांचवी एग्जाम्पल की स्टेटमेंट, आयरन बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर,
एक आयरन बॉल है, उसको ना टावर से ड्रॉप किया गया, 1 किलोग्राम उसका जो मैस है, ठीक है। द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 3.34 सेकंड। तो बॉल ने नीचे आने में कितना टाइम लिया है? 3.34 सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल सो ड्रैगिंग द ग्राउंड हाइट ऑफ द टावर। वेलोसिटी भी बॉल की निकालनी है और टावर कितनी हाइट पे था हमने हाइट भी बतानी है। बॉल जब जमीन पे आके टकराई है ना, वहाँ हाइट से गिरी है, टावर से गिरी है, तो कितनी वेलोसिटी से गिरी है वो वेलोसिटी निकालते हैं पहले, फिर हाइट भी बता देंगे टावर की कितनी है। तो गिवन डाटा लिख लेंगे, बॉल का मास कितना है 1 किलोग्राम है, कितने टाइम के बाद वो नीचे आया 3.34 सेकंड लगे हैं। इनिशियल वेलोसिटी चूंकि स्टार्ट में बॉल जो है वो जीरो, उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, वो रेस्ट पे होगा ना, तब नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी फिर जीरो ली जाती है जब बॉल ऊपर से नीचे गिरती है। अब चूंकि वो जमीन पे आ रहा है तो इसलिए एक्सेलेरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, जमीन की तरफ आ रहा है ना, जी पॉजिटिव होता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है जब वो जमीन पे लगता है वो फाइंड करनी है, और हाइट हमने फाइंड करनी है टावर की कितनी है। तो वी एफ निकालने के लिए तो पहली इक्वेशन यूज कर लेंगे, क्योंकि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ये रिजल्ट था एंड पे जो आता है हमारे पास। तो वी आई जीरो है, जी की जगह 9.8 पुट करें, टी हमारे पास 3.34 सेकंड है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 32.7 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। अब टावर की हाइट कितनी है उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है और एस जो है हमारा डिस्टेंस जो है वो हाइट पे है, तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर बनेगा। तो जी की जगह 9.8 आ जाएगा, ठीक है। एच हमने फाइंड करना है, वी एफ 32.7 अभी पीछे निकाला है, वी आई जीरो है, उसके ऊपर स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे ये आएगा, ये 19.6 नीचे आकर डिवाइड करेगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 54.56 मीटर, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2.6 है, अ बॉल इज थ्रोन with a speed of 30 meter per second in a direction of 30 degree above the horizon. Determine the height to which it rises, time of flight and horizontal range. ठीक है, इसमें ना बॉल को फेंका गया 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, 30 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये असल में इसकी डायग्राम कुछ यूं ही होगी, ये नीचे बनी भी हुई है। ये डायग्राम वैसे इससे रिलेटेड शायद नहीं है, वैसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन में दिया है। यहाँ से ना एक बॉल है, उसको हिट किया गया 30 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी से ऊपर हिट किया गया, और ये एंगल बना रही है 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 बना रही है। इसमें वो कह रहे हैं कि ना कितनी हाइट पे जाएगी, हाइट ऑफ बॉल भी निकालें और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम कितना लगा वो भी निकालें, और रेंज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब कितनी दूर जाके गिरी है, एक्स एक्सिस पे कितनी दूर जाके गिरी है, रेंज भी निकालें। ये हमने वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ा था ना, उसके 3 फार्मूले पढ़े थे, टाइम, रेंज और हाइट, ये तीनों चीजें हमने उसकी निकालनी है। तो ये बड़ा आसान न्यूमेरिकल और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगी। 2.1 के बाद ये 2.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें सिर्फ आपने गिवन डाटा लिख लेना, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, थीटा हमें 30 डिग्री दे रही है, हाइट, टाइम और रेंज निकालनी है। जिसको फार्मूले आते हैं, जिसने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो लाजमी आपने करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी यूट्यूब पे सर्च करें प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11 फिजिक्स बाय SNMR, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। कोई भी वीडियो आपने सर्च करनी हो मेरे चैनल से, किसी भी टॉपिक पे, फिजिक्स के टॉपिक पे सर्च करनी हो, मैथ के टॉपिक पे सर्च करनी हो, आप जस्ट उस टॉपिक का नेम या एक्सरसाइज का नेम लिखा करें, आगे सिर्फ ये लिख दिया करें बाय SNMR, आपको मेरी वीडियो बड़ी आसानी से मिल जाया करेंगी, वरना आप प्ले लिस्ट विजिट भी कर सकते हैं। तो टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला 2 VI साइन थीटा ओवर जी, 2 एज इट इज आ जाएगा, वी आई हमें दिया हुआ 30 साइन 30 ओवर 9.8, सिंपल कैलकुलेटर उठाएं, ये 60 बन जाएगा, साइन 30 0.5 होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 9.8 पे डिवाइड करें 3.1 सेकंड आ जाएगा। ये पावर वाले चूंकि कैलकुलेशंस नहीं है ना, 10 की पावर में नहीं, इसलिए मैं नहीं करके दे रहा आपको, क्योंकि ये तो सिंपल है, ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर तो इतना तो हर किसी को यूज करना आता है, पावर वाली कोई आएगी तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। हाइट निकालना है, वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा ओवर 2g, वी आई 30 है उसका स्क्र हो जाएगा। अब साइन कितना है, साइन 30 है, तो साइन 30 चूंकि उसके ऊपर स्क्र भी है तो साइन 30 होल का स्क्र लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2g, 2 एज इट इज, जी की जगह 9.8, इसको सॉल्व करवाएं, 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा, साइन 30 0.5 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 0.25, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करेंगे 19.6, दोनों को मल्टीप्लाई कराएं 19.6 पे डिवाइड कराया तो 11.5 मीटर हमारे पास हाइट आ गई। उसके बाद रेंज निकालनी है, रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्क्र ओवर जी साइन 2 थीटा, तो 30 स्क्र ओवर जी 9.8 साइन 2 30 थीटा की जगह 30, ये नेक्स्ट स्टेप में 60 बन जाएगा। कैलकुलेटर उठाएंगे आप, साइन 60
को मल्टीप्लाई कराएं 900 से, जो आंसर है 9.8 पे डिवाइड कराएं तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 79.53 मीटर। 1500 किलोग्राम कार हैज अ वेलोसिटी reduces from 20 to 15 meter per second in 3 सेकेंड। हाउ लार्ज इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। इसमें कहा गया है कि ना एक 1500 किलोग्राम की जो कार है उसकी वेलोसिटी ना रिड्यूस हो गई है, 20 मीटर पर सेकंड से वो जा रही थी गाड़ी, 15 पे वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, तो 3 सेकंड लगे हैं इस काम पे होने में, ये काम होने में 3 सेकंड लगे हैं, तो इसकी एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितनी होगी। जारी बात है गाड़ी जो है वो वेलोसिटी कम हो रही है तो वहां पे फ्रिक्शन का इफेक्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा ना, तो फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स होती है वो रिटार्डिंग फोर्स होती है, वो हमने निकालनी है। तो मैथ्स लिखेंगे 1500 किलोग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 थी, टाइम कितना लगा 3 सेकंड, और वेलोसिटी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे ना फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है इम्पल्स का, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, वही लगा लेंगे, टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास एवरेज रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगी। एम 1500 है, वी एफ कितना है 15 है, माइनस 150, सॉरी एम की जगह 1500, अब वी आई कितना वो 20 है, और डिवाइडेड बाय टाइम वो टी 3 है। अब इन दो को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इन दो को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएंगे ना इन दोनों के उनको आपस में माइनस किया तो माइनस 7500 आ जाएगा, 3 पे डिवाइड करवा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2500 न्यूटन। ठीक है, अब इसको किलो न्यूटन में लिखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली हम इसको 1000 पे डिवाइड करवा लेंगे, जब 1000 पे डिवाइड कराएंगे तो माइनस 2.5 किलो न्यूटन आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2.8, टू स्फेरिकल बॉल्स जिनके मैसेज कितने हैं 2 kg और 3 kg हैं। ठीक है, मूव कर रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक इधर आ रही है तो एक इधर आ रही है। ठीक है, अब देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक फॉरवर्ड जा रही है तो दूसरी बैकवर्ड जा रही है, तब भी तो वो एक दूसरे की तरफ आएंगी ना, तो इसलिए अब हमें एक की वेलोसिटी पॉजिटिव लेना पड़ेगी, दूसरे की नेगेटिव लेना पड़ेगी, और उनकी वेलोसिटी उन्होंने हमें बताई है, एक की 6 है एक की 4 है। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर क्लूजन। अब जब वो एक दूसरे के करीब आ रही है ना तो उनकी टक्कर लग गई है। ठीक है, तो कह रहे हैं जब टक्कर लग गई ना, टक्कर लगने के बाद उनकी जो स्मॉलर बॉल थी ना उसमें जिसका मैस 2 kg है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी इफ द वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉल इज 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसने ना बताया कि ना दो बॉल्स था, एक है 2 किलोग्राम दूसरा 3 किलोग्राम का, वो एक दूसरे के ना करीब आ रहे हैं। चलिए इसकी ना मैं आपको पिक्चर बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये ना दो बॉल्स हैं, एक M1 है, इसका उन्होंने बताया ये 2 kg है। ठीक है, ये M3 है, ये थोड़ा बड़ा है तो ये 3 kg है। ठीक है, ये दोनों ना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये इधर आ रहा है ये इसकी तरफ आ रहा है, ये टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं। अब इसकी जो वेलोसिटी है ना इसको हम V1 कह लेते हैं, ये कितनी है, ये 6 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड है, मैं ये समझाने के लिए इसलिए मीटर पर सेकंड नहीं लिख रहा। अब V2 इसकी जो वेलोसिटी है ना जिससे ये उसकी तरफ जा रहा है वो है 4 है। अब थोड़ी देर बाद इनकी क्या हो जाएगी टक्कर, अब जब टक्कर लग गई है ना, ये है बिफोर क्लूजन, अभी टक्कर नहीं हुई, जब टक्कर लग गई है ना आफ्टर क्लूजन क्या हुआ है, आफ्टर क्लूजन होता ये है, उन्होंने कहा है कि जो स्मॉलर बॉल है ना इसकी वेलोसिटी आप फाइंड करें, उसको हम V1 डैश कह लेंगे, वो हमने फाइंड करना है, इसकी उसने बता दी है, इसकी वेलोसिटी आफ्टर क्लूजन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड है आफ्टर क्लूजन, इसकी इसकी हमने बतानी है। अब देखिए चूंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये इसकी तरफ जा रहा है ये इसकी तरफ जा रहा है, तो ठीक है, अब दोनों की वेलोसिटी हम सेम साइन के साथ नहीं ले सकते, एक की माइनस में लेंगे एक की प्लस में लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, गिवन डाटा लिख लें, मैस M1 स्मॉल बॉल वाले को M1 कह लें, लार्ज वाले को M2 कह लें, वो 2 किलोग्राम है ये 3 किलोग्राम है, उसकी वेलोसिटी V1 6 है, इसकी वेलोसिटी M2 वाले की V2 है वो 4 मीटर पर सेकंड, ये बिफोर क्लूजन। अब टक्कर लगी है V1 डैश हमने फाइंड करना है, V2 डैश उसने हमें बताया हुआ है। ठीक है, दूसरे वाले बॉल का उसने हमें वेलोसिटी बताया हुआ 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो फार्मूला होता है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला, सिंपली वैल्यूज लगाएं, M1 2 है, V1 6 है, प्लस M2 3 है। अब V2 को मैंने -4 लिया, -4 क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया इनकी वेलोसिटी जो है एक की अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे की हमें फिर नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमने ना जो मैस्ट M2 वाला है ना उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव ले लिया है, V2 को -4 ले लिया, उसको फिर हम प्लस ले लेंगे, तो देखिए उसको हमने +6 ही लिया है। और इधर इसी तरह M1
2 है, v1 प्राइम ये फाइंड करना है, प्लस m2 3 है। अब v2 प्राइम फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी को भी नेगेटिव लेंगे। पहले अगर हमने उसकी इनिशियल को नेगेटिव लिया है तो फाइनल को भी फिर जो है आफ्टर क्लूजन वाली को भी नेगेटिव लेंगे। बस इसको सॉल्व करवा लें। 2 6 से 12 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई माइनस और माइनस 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2e1 डैश माइनस 3 3 से 9। तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। 2e1 प्राइम 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो v1 प्राइम हमारे पास कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है, मैंने नीचे मेंशन कर दिया है क्योंकि बॉल्स आर मूविंग टुवर्ड्स वन अनदर, देयरफॉर देयर वेलोसिटीज विल हैव ऑपोजिट साइन। उनकी वेलोसिटीज ऑपोजिट लेना पड़ेगी। ठीक है, हमने यहाँ m2 वाले की नेगेटिव में ली है। उसके बाद आखिरी एग्जांपल एक रह गई है। इसकी स्टेटमेंट है 70 ग्राम बॉल कोलाइड विद अनदर बॉल ऑफ मैस 140 ग्राम। एक 70 ग्राम का बॉल 140 ग्राम के बैल से ना कोलाइड हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल 9 मीटर पर सेकंड टू द राइट, वो राइट साइड पे चल रहा है 9 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, व्हाइल द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। वो दूसरा बॉल जो है ना वो रुका हुआ है 140 ग्राम वाला। इफ द क्लूजन वर परफेक्टली इलास्टिक, अगर ये इलास्टिक क्लूजन है, व्हाट वुड बी द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉल आफ्टर द क्लूजन, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी फिर क्या होगी ये हमने बतानी है। गिवन डाटा लिख लेंगे। मैस m1 70 ग्राम है, m2 140 ग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी v1 वो 9 मीटर पर सेकंड है। अब v2 चूंकि रेस्ट पे है तो इसलिए इसको 0 लेना पड़ेगा। आफ्टर क्लूजन दोनों की वेलोसिटी हम फाइंड करना चाहते हैं तो v1 डैश और v2 डैश मतलब हमें फाइंड करना है। अब इलास्टिक क्लूजन इन वन डायमेंशन जब हमने पढ़ा था उसके एंड पे हमने v1 डैश और v2 डैश की ना वैल्यूज निकाली थी। ये वैल्यूज यूज होनी है यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम वही यूज करते हैं फार्मूले v1 डैश और v2 डैश के। याद रखिएगा v2 0 है। तो ये देखिए फार्मूला लगा लिया हमने v1 डैश का। ठीक है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1 प्लस 2 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। तो m1 70 माइनस m2 140 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 140, v1 9 है। अब जो कि v2 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो हम जस्ट यहाँ 0 लिख देंगे। इसको सॉल्व करवा लें, ये माइनस 70 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 9। तो अब देखिए 70 ओवर 210 करेंगे ना तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसका आंसर -3 क्यों है मैं अभी आपको ना उसकी रीजन भी बताता हूँ। अब v2 डैश इस तरह फाइंड करें। v2 डैश का फार्मूला था 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v2। अब देखिए यहाँ v2 इधर आ रहा है। अब v2 की जब आप 0 पुट करोगे ना, 0 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। मतलब हम सिर्फ इसमें आंसर इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। 2 एज इट इज m1 की जगह 70 लिखें डिवाइडेड बाय m1 70 प्लस m2 की जगह 40, तो ये 210 बन जाएगा और ये ऊपर 140 बन जाएगा। 140 ओवर 210 मल्टीप्लाई बाय 9 करवाएंगे तो हमारे पास v2 जो है वो 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखिए उसका आंसर माइनस क्यों आया, इसका पॉजिटिव क्यों आया। उसकी रीजन ये है कि हमें ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि जो m1 है वो 70 ग्राम है। ठीक है, अब m2 जो है वो इससे डबल है, तो मतलब वो तो उससे डबल बॉल है। ये m2 है जो ये डबल है, ये 140 है, 140 ग्राम है। ठीक है, अब जब ये मूव करता हुआ इससे जाके टकराएगा, इसको तो कुछ भी नहीं होना। ठीक है ना, इससे इसको ज्यादा ये क्या करेगा, थोड़ा सा मूव करवा के यहाँ ले जाएगा, ये इससे टकरा के वापस चला जाएगा। वापस जाने की वजह से चूंकि वो फॉरवर्ड गया है तो इसलिए उसकी 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी प्लस में आई है। वो इससे बैकवर्ड जाएगा, इससे टकरा के, ये चूंकि बहुत बड़ा बॉल है उसे टकरा के ये वापस चला जाएगा। वापस जाने की वजह से उसका आंसर माइनस में आया था, v1 माइनस में आई है हमारी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल एग्जांपल होगी यूनिट 2 की कंप्लीट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।